नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। सुबह के 10 बजे हैं और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं वंदना झा। बुलेटिन की शुरुआत घने कोहरे से बेहाल दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की खबर से करते हैं। राजधानी दिल्ली समेत लगभग पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। आज 2 दिनों की राहत के बाद फिर दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बेहद कम है और पास की चीजें भी ठीक से नजर नहीं आ रही। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। कई ट्रेनें और हवाई उड़ानें देरी से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक आज करीब 134 ट्रेनें रद्द हैं, जबकि 30 से ज्यादा उड़ानें लेट हैं। ट्रेन और फ्लाइट की वजह से मुसाफिरों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में जब घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, 134 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं, वहीं 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि 3 से 4 दिन जब ऐसा ही घना कोहरा छाया रहेगा तो इसी तरीके से ट्रेनें रद्द होंगी, ट्रेनें लेट होंगी, उड़ानें भी रद्द और लेट होंगी और इससे मुसाफिरों को थोड़ा और परेशान होना पड़ सकता है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी 50 मीटर है। बहुत ही पास की चीजें भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ट्रैफिक भी काफी स्लो चल रहा है। सुबह सुबह जो लोग उठे, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, घर से निकले, उन्हें भी ऑफिस जाने के लिए सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक का सामना जरूर करना पड़ा। दिल्ली में फिलहाल कितना कोहरा है और सड़कें पर कोहरा का कितना असर है, निजामुद्दीन से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के निजामुद्दीन फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। अगर हम दिल्ली और एनसीआर में सर्दी की बात करें तो बीते कुछ दिनों में दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है। इस वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर हम कोहरे की बात करें तो आप साफ देख सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर, अगर इस वक्त हम निजामुद्दीन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कोहरे की चादर है वो पूरी तरह से यहाँ पर लिपटी हुई दिखाई दे रही है। साफ कोहरा दिखाई दे रहा है। हालांकि जो विजिबिलिटी है वो 200 मीटर से ज्यादा है इस वक्त इस फ्लाईओवर पे। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये लाजपत नगर की तरफ से आ रही है और आप देख सकते हैं कि लोग अपनी पार्किंग और जो गाड़ी की जो मेन लाइट है वो जलाते हुए यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और आपको कोहरा साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो 100-150 मीटर है, लेकिन जो कोहरा है, कोहरा आपको साफ दिखाई दे रहा है और लोग बहुत ही एहतियात के साथ इस वक्त जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या जो बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, वो गाड़ियां बिल्कुल ही एहतियात से निकल रही है कि जिससे कि कोहरे में एक दूसरी गाड़ी दिख सके। हालांकि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो रास्ता है ये इंडिया गेट की तरफ का रास्ता जा रहा है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं आपको कोहरा साफ दिखाई दे रहा है। वहीं ठंड भी है, लेकिन लोग फिर भी अपने काम के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ इस वक्त निकल रहे हैं। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ जावेद हुसैन, न्यूज 24 दिल्ली। हमारे संवाददाता जावेद इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जावेद, इस वक्त आप कहां पर हैं और कोहरे का फिलहाल क्या हाल है, क्योंकि आपके पीछे अभी भी कोहरा साफ नजर आ रहा है? जी देखिए, इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त 10 बज रहा है और हालांकि हल्की हल्की रोशनी सूरज की निकल रही है, लेकिन ठंड बरकरार है। लेकिन फिर भी आप कोहरा साफ देख सकती हैं कि किस तरह से कोहरा अभी भी है। हालांकि विजिबिलिटी अभी 200 मीटर से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है, जो मतलब कह सकते हैं हाईवे का इलाका है, वहां पर अभी भी कोहरा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर शहर और इंडिया गेट के आसपास की हम बात करें तो इस वक्त कोहरा थोड़ा सा कम हो गया है, विजिबिलिटी बढ़ गई है, जिससे कि लोगों को अब परेशानी नहीं हो रही। लेकिन अगर सुबह की हम बात करें तो दिल्ली का उस वक्त जो तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस आका गया था और कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी थी वो 50 से 100 मीटर के बीच थी। लेकिन जो लोग अपने ऑफिस के लिए सुबह के लिए घर से निकल रहे थे, या जो स्कूल वैन थे, बच्चों को लेकर जो स्कूल के लिए निकलते हैं, या तमाम लोग जो अपने घर से अपनी जरूरत के लिए निकलते हैं, तमाम लोग अपनी गाड़ियों का गाड़ी हो या बाइक हो, अपनी पार्किंग लाइट और अपनी जो मेन लाइट है वो जलाकर क्रॉस करते हैं, जिससे कि एक दूसरे को गाड़ी दिख सके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में एहतियात बहुत जरूरी हो जाता है जब विजिबिलिटी कम होती है। आप अपने डिपर्स जो गाड़ियों के हैं वो चालू रखें। जावेद, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अभी की तस्वीर दिखाने के लिए। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली, कानपुर और मुरादाबाद की। इन तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं कोहरे की घनी चादर साफ नजर आ रही है। इन तीनों जगहों पर
ट्रैफिक में थोड़ी समस्या जरूर हो रही है। जो लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, खासकर स्कूली बच्चे, उन्हें थोड़ा सा ट्रैफिक में समस्या इसलिए है क्योंकि विजिबिलिटी कम है और इस वजह से गाड़ियां धीरे धीरे चलाई जा रही हैं। वहीं ठंड भी उत्तर भारत में बढ़ गई है। फिलहाल हमारे संवाददाता जावेद ने बताया कि इस तरीके से आज सुबह का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और ये ठंड यहां से और बढ़ती ही जाएगी। तापमान लगातार गिरता ही जाएगा। मौसम विभाग की माने तो अभी दिल्ली में 3 से 4 दिन घना कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में धुंध का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता पूरी रात अलग अलग इलाकों में गए और ये जानने की कोशिश की कि राजधानी में कितना कोहरा है, विजिबिलिटी कैसी है। संवाददाता राहुल प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। रात के लगभग 2 बज चुके हैं और दिल्ली की सड़कों पे जो कोहरा है वो काफी घना होता जा रहा है। यानी अगर हम कोहरे की बात करें, इस वक्त हम इंडिया गेट के पास के सर्कल पर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की विजिबिलिटी यहाँ पे है। वाहनों को आते जाते दिक्कतें हो रही हैं, गति कम हो गई है वाहनों की, क्योंकि जो विजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे काफी दूर तक यानी बहुत कम हो चुकी है। रात के 2 बजे हैं, लेकिन जो नजारा दिल्ली की सड़कों पे है, दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से, यानी कोहरा जो है वो काफी घना होता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये और ज्यादा घना होगा, क्योंकि अभी इससे पहले की हम बात कर रहे थे काफी दूर तक हम देख पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कोहरा और भी ज्यादा घना होता जा रहा है। रात के लगभग अब 3 बज चुके हैं, लेकिन जो कोहरा है वो और भी ज्यादा घना होता जा रहा है। यानी दिल्ली की सड़कों पे जो कोहरा था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई है। अगर हम बात करें, इस वक्त हम आईटीओ के पास हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से रेंग के चल रही है, यानी जो इंडिकेटर्स हैं तमाम वो जला के यहाँ से गाड़ी की मूवमेंट देखी जा रही है। लेकिन अगर हम दूर तक नजर डालें तो सिर्फ कोहरे के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आएगा। यानी साफ तौर पे जो बात की जा रही थी कि कोहरा घना होता जाएगा, घना हो भी गया है, क्योंकि रात के लगभग 3 बज चुके हैं। क्योंकि हम हर पहलू पे नजर रखते हुए सड़कों की, दिल्ली की सड़कों के वो नजारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोहरा लगातार घना हो रहा था। सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं, लेकिन जो कोहरा है वो और भी ज्यादा घना हो चुका है। इस वक्त मैं डीएनडी टोल के पास हूं। अगर मैं यहाँ का एक नजारा दिखाना चाहूँ, कोहरे के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। यानी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर यानी शून्य हो चुकी है। यानी जो गाड़ियों की मूवमेंट है बिल्कुल स्लो हो चुकी है। आगे आपको ये नहीं दिख पाएगा कि आगे क्या है। यानी साफ तौर पे अगर मैं आपको पीछे का एक नजारा दिखाऊं तो यहाँ से टोल का जो गेट है वो बिल्कुल मेरे पीछे है, लेकिन यहाँ कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। यानी कोहरा इतना ज्यादा घना है, यानी साफ तौर पे जो ठंड थी, ठंड के साथ जो कोहरा था वो सड़कों पे देखे जाने लगा है। यानी साफ तौर पे मूवमेंट है गाड़ियों की वो काफी स्लो हो चुकी है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, यानी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी माना ये जा रहा है कि ये और भी घना हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से राजधानी दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में रखेंगे। यानी जो कोहरा है वो लगातार इलाकों में बढ़ता जाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।